हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित आप सभी का राजपुरोहित एक्स्ट्रो चैनल पर नक्षत्रों के ज्ञान विज्ञान उनके प्रभाव की चर्चा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, अनादिकाल से विशेष करके वैदिक काल में हम लोग अंतरिक्ष के विज्ञान में किस स्तर का ज्ञान रखते थे, ये हमारी ऋषि मुनियों की खोज तपस्या रिसर्च थी, जिससे आज हम सम्मानित हो रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अंतरिक्ष के संदर्भ में जो खोजबीन हमारे ऋषि मुनियों ने की, आज से हजारों साल पहले वैसा सुदृढ़ विज्ञान अंतरिक्ष के संदर्भ में अन्यतर कल्चर में या अन्य संस्कृतियों में कहीं देखने को नहीं मिलता। आज इस आधुनिक युग में भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, चाहे शून्य ले लो चाहे दशमनों ले लो, हमारे पंचांग की काल गणना का जो सिस्टम है उसको भी आप अगर समझने का प्रयास करोगे तो मुझे लगता है कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इस चीज की प्रशंसा करने से पीछे नहीं रहते कि आज से हजारों साल पहले भारतीय ऋषि मुनियों ने अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में जो उत्कृष्टता प्राप्त की थी वो वास्तव में सम्माननीय है। उनका आदर सम्मान संपूर्ण विश्व में आज भी हमारे ऋषि मुनियों का वैदिक ज्योतिष के माध्यम से करते हैं। सज्जनों, तो हम इस वीडियो में अश्विनी नक्षत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशियों का जो विश्लेषण आजकल विशेष रूप से देखने को मिलता है, आप जितने भी वीडियो देखते हो, जो भी लोग हैं अपने आप को राशियों से ही अपना फलित देखते हैं, अपना कामकाज करते हैं, परंतु हकीकत ये है राशियां जो है पश्चिम से आई हुई या अरब से आई हुई ऐड की हुई चीजें हैं। क्योंकि जब सर्व समाज में जिस चीज का प्रचार अधिक हो जाता है तो उसका प्रचलन चल पड़ता है। उन्हीं राशियों का समावेश हमारे ऋषियों ने फिर किया। वैसे हमारे यहाँ जो वैदिक ज्योतिष था वो नक्षत्र पर आधारित था और पश्चिम में इतना विस्तृत नॉलेज नहीं था कि वो अंतरिक्ष के इतने सूक्ष्म विज्ञान तक पहुंच सके। आज हमारे नक्षत्र ज्ञान का जो प्रभाव है वो किसी से छुपा नहीं है। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र जो है गोचर करते हैं और प्रत्येक नक्षत्र का जो डिस्टेंस होता है या उसका मापदंड होता है, ये जो यूनिवर्स है पूरा पृथ्वी के चारों ओर राउंड है, एक वृत्त का माप जो है अंशात्मक होता है, 360 डिग्री इसको कहा जाता है। इसी में अलग अलग नक्षत्रों का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने किया था और उन नक्षत्रों में ग्रहों का प्रभाव जन्म के समय ग्रह जहाँ जहाँ जिस नक्षत्र में होते हैं उन्हीं के प्रभाव में आकर करके हम सब लोगों को नक्षत्रों के ग्रहों के कैलकुलेशन के आधार पर ही हमको प्रभावित करते हैं। तो आज हम नक्षत्र श्रृंखला के प्रथम नक्षत्र की चर्चा करेंगे, वो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक इसका एक पूरा जो है ओरा है। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है, नास्त्य संस्कृत में कहा जाता है, जो अश्विनी कुमार है, देवताओं के जो वैद्य है, डॉक्टर है, जो देवताओं के अगर किसी प्रकार की भारी बीमारी हो जाती है तो उनको चिकित्सा करने वाले जो वैद्य हैं वो अश्विनी कुमार ही अश्विनी नक्षत्र के स्वामी कहे जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र का अधिक प्रभाव होता है, अब इसमें कई ग्रहों के योग बनते हैं, अगर उत्तम योग बनते हैं तो ऐसे में अश्विनी नक्षत्र से प्रभावित लोग जो है डॉक्टरी के क्षेत्र में, चाहे साइंटिस्ट क्षेत्र में, वैद्य के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, आप चाहे होम्योपैथी ले लो, एलोपैथी ले लो, हर्बल ले लो, आयुर्वेदिक विभाग ले लो, मेडिकल साइंस के जितने भी आयाम हैं रिसर्च सेंटर के, वो सारे के सारे कहीं न कहीं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की बात करता हूं मैं, वो जो है अश्विनी नक्षत्र के
प्रबल प्रभाव में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अश्विनी नक्षत्र जो है स्वभाव से इसकी जो संज्ञा है शांत रहता है। अश्विनी का जो स्वभाव है नक्षत्र का वो उतना उग्र नहीं है, परंतु कुछ योग बनने से कई बार अश्विनी नक्षत्र के प्रभावित बंधुवर जो है थोड़े क्रोधित और तेज भी देखे जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लोग जो होते हैं व्यापार, अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव व्यापार, स्त्रियों के साथ में स्नेह, प्रेम प्रसंग में और स्त्रियों के आभूषण ज्वेलरी चीजों में, शिल्प कला में, मतलब हैंडीक्राफ्ट के जो काम है, गीत वाद्य नृत्य इत्यादि जो कलात्मक प्लेटफॉर्म है, अगर अश्विनी नक्षत्र सुदृढ़ है तो इन चीजों को रिप्रेजेंट जो है अश्विनी नक्षत्र अक्षर करता है, देखा भी गया है। नक्षत्र की एक दूसरी संज्ञा, इसको त्रियक नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। संज्ञा में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अधिक चलता है, इसमें लुकाव छुपाव कम है। हाँ, कुछ एक ऐसे योग बनने से कई बार ये क्रूरता के ऊपर भी, छल कपट के ऊपर भी अपना स्वभाव दिखाता है, पर बहुत कम ऐसे योग बनते हैं। अन्यथा अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सड़क, इसमें जो स्ट्रेट जितने भी काम है, सीधे काम जो है, उन सब से अश्विनी नक्षत्र जो है रिलेट करता है। अश्विनी नक्षत्र आपको बता दूं कि 3 स्टार, 2 बराबर एक नीचे, एक घोड़े के मुख का स्वरूप टाइप का एक एंगल बनता है। इसका जो वर्ण है लाल कलर में, थोड़ा लालिमा लिया हुआ ये डायरेक्शन है, इसलिए इसमें ऊर्जा और चंचलता, स्फूर्ति, ये दौड़ने वाले जितने भी लोग हैं, धावक लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं अश्विनी के अच्छे प्रभाव से प्रभावित रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, अश्विनी नक्षत्र का जो गण है ये देव गण में आते हैं। अश्विनी नक्षत्र विचारक, चिंतक, बुद्धि में चतुर होते हैं। ये ऐसे ही अनर्गल चीजों में या अनर्गल विचार रखने वाले लोग नहीं होते हैं, शांत प्रभाव के इन लोगों को देखा गया है। अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन है? केतु। केतु नक्षत्र के अधिष्ठित ये जो है नक्षत्र आता है, देवता तो अश्विनी है, परंतु इसका स्वामी दूसरी दृष्टि से केतु भी कहा है नवग्रहों के अनुसार। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से भी केतु अगर कुंडली में सही पोजीशन में है तो ज्ञान वैराग्य के क्षेत्र में, आध्यात्मिक दुनिया में विशेष वर्चस्व जमाते हैं। रामकृष्ण परमहंस है और महर्षि रमन है, महर्षि अरविंद है, ऐसे कई ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फिलोसोफर जो हैं केतु नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में देखे गए हैं। हाँ, कई बार केतु आलस्य और प्रमाद का भी कारक है, परंतु अगर उसका डायरेक्शन गलत हो जाता है, उसमें गलत ग्रहों के साथ केतु की युति हो जाती है, तो ऐसे में केतु जो है, जो क्या होता है, हर चीज के 2 अच्छे बुरे जैसे होते हैं ना। जैसे केतु का पॉजिटिव भी बहुत शानदार इफेक्ट है, परंतु अगर ग्रहों के प्रभाव से वो कई बार नेगेटिव रूप में भी देखा जाता है कि बहुत नीचे स्तर का व्यक्ति भी केतु से प्रभावित देखा जाता है। केतु जो है मस्कुलिन जेंडर में आता है, मतलब पुरुष तत्व प्रधान केतु, ये अश्विनी नक्षत्र पुरुष प्रधान तत्व में आता है। मानव शरीर में केतु अगर खराब है तो आप ऐसे लोगों के पैरों के पंजे जो हैं उसमें कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी या पैरों में कोई दिक्कत का सामना ये व्यक्ति अक्सर करता रहता है। केतु वायु तत्व प्रधान है और अश्विनी नक्षत्र इसका है, तो वायु तत्व प्रधान अश्विनी होने के कारण ऐसे लोग जो होते हैं वैचारिक दृष्टिकोण से तीव्रगामी होते हैं। चिंतन इनका बड़ा स्पीड से चलता है, मेमोरी बड़ी शार्प होती है, और केतु का जो रतन होता है वो लहसुनिया होता है, इसे कैट आइश बोला जाता है। और केतु जिसका खराब होता है, अक्सर हम लोग बताते हैं, हम क्या एक एक चीज के हमने सारे पॉइंट बनाए क्रम से हम आपको ये सारी चीजें अश्विनी की बता रहे हैं, तो उस श्रृंखला में जो जो चीजें आ रही है मेरे जैसे जैसे दिमाग में आई वो चीजें सारी मैंने नोट की और आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये पक्की बात है कि ये वीडियो देखने के बाद में अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जितने भी लोग हैं वो अपने आप को सही तरीके से गाइड करने में अपने आप को सुलभ समझेगा। किसी अन्य तरीके की या अन्य किसी ज्योतिषाचार्य से उनकी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो पाएगा कि हाँ, मेरा नक्षत्र अगर अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र किन का होता है, चू चे चो ला, बस ये 4 अक्षर से जो लोग बिलोंग करते हैं, इसमें आप मान लो CHO, CHOO, CHE, CHAI, CHO और L
LA, ये जो वर्ड है अंग्रेजी में, हिंदी में, इन वर्डों वाले लोग जो है अश्विनी नक्षत्र से प्रभावित होते हैं। और अब मैं बात बता दूं कि अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्रों में भी आता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है मीन और मेष राशि की संधि का नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र जो है रेवती और अश्विनी नक्षत्र की संधि का नक्षत्र भी है। मतलब 360 के बाद में पुनः 0 डिग्री से ये जो एक संधि का कालखंड है, इस संधि में जब जब जो ग्रह होते हैं वास्तव में प्रभावी परिणाम दिखाते हैं, उसमें भी चंद्रमा जब इन नक्षत्रों से गोचर करते हैं तो वो उनका बाल्यकाल का जीवन है उसको थोड़ा सा पीड़ित करता है, कष्ट में बना देता है। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, एक चरण का मान जो होता है वो 3 डिग्री 20 कला होता है, अगर उसमें आपका जन्म हुआ है तो आपके पिता के ऊपर कष्ट समझना चाहिए। ऐसे में 6 महीने तक उस बालक का मुख अपने पिता को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है उस समय ग्रहों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। और ऐसे समय में अश्विनी नक्षत्र में जब चंद्रमा होगा और केतु का डायरेक्शन भी अगर थोड़ा सा खराब हुआ तो ऐसे बच्चे जो है बाल्यावस्था में या तो लगभग 1-1.5 साल में चले जाते हैं, अगर नहीं गए तो ये बच्चे जो है बड़े होके बहुत बड़ा नाम रोशन करते हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान वर्चस्व जो है संसार में पाते हैं। सेकंड चरण में अगर जन्म हुआ है तो वो माता के लिए कष्टदायी हो जाता है, माँ के लिए हमेशा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है जब तक वो 10-12 साल का बच्चा नहीं होता। अगर थर्ड चरण में जन्म हुआ है तो वो भाई के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो जाता है। और फोर्थ चरण में अगर जन्म हुआ है निश्चित ही धनवान होता है, परंतु खुद का नुकसान वो खुद करता है। परंतु ये जो मूल नक्षत्र में आने के कारण इनका प्रभाव बचपन के 5-10 सालों तक ही रहता है। और अगर इनका शास्त्रोक्त विधि से, वैदिक विधि से गंड मूल नक्षत्रों की शांति करवा ली जाए, अश्विनी नक्षत्र के हवन करवा लिया जाए, 9 ग्रहों का शांति का हवन करवा लिया जाए दान दक्षिणा दे करके, अगर ये पूर्ण रूप से मूल शांति का कार्यक्रम करवा लिया जाए तो इसका प्रभाव नहीं होता है। अब कई जो लोग हैं उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था, उन्होंने इसका मतलब शांति नहीं करवाया, तो देखा गया है अक्सर इनका ग्रहों का अश्विनी नक्षत्र का शांत नहीं होने के कारण बड़े लंबे समय तक भी लोग बीमारी से और चिंताओं से ग्रस्त पाए गए हैं। तो ऐसे लोगों को तत्काल कुंडली विश्लेषण करवा के अपने मूल नक्षत्रों का शांति का पूजा पाठ का कार्य अवश्यमेव करवा लेना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र केतु से प्रभावित है, इसकी शांति के लिए अश्विनी नक्षत्र का मंत्र और केतु का मंत्र, केतु का ओम केम केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रुम स केतवे नमः, ये मंत्रों की संख्या जो है 68,000 रहते हैं। वैसे 17,000, 17 × 4 कलयुग में 4 गुणा मंत्रों का प्रभाव देखा गया है, इसलिए हो गया 68,000। और इसमें दान देने वाली जो वस्तुएं तिल है, काली कपड़े हैं, काली कंबल है, काले पुष्प है, काले तिल इसमें आगे, और तेल है, राई है और ये सरसों है इत्यादि जो पदार्थ है काले रंग के, चाहे पुष्प फूल कुछ भी हो, काले रंग के अगर हैं तो वो केतु से बिलोंग करते हैं। उसका दान करने से अश्विनी नक्षत्र में काफी लाभ होता है। और घोड़े की सेवा की जाए तो भी केतु भी शांत होता है, अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव भी अगर बुरा है तो कम हो जाता है, और कुशा यज्ञ में काष्ठ के रूप में काम आती है। तो ये देखा गया है। अब हम चलते हैं, जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए हुए लोग हैं उनकी मतलब हाउ इज फिजिक ऑफ बॉडी, इनकी फिजिक्स कैसी होती है, मतलब इनकी फिजिक्स जो है देखा जाता है कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की आंखों की आकृति जो है वो बड़ी बड़ी होती है, बड़ी सुंदर होती है, और इनकी आंखों में एक अलग ही अट्रैक्शन पाया जाता है। ये जिधर देखते हैं लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, विशेष करके फीमेल जेंडर जो है इनसे ज़्यादा आकर्षित देखे गए हैं। चमकदार इनकी चमड़ी होती है, चेहरे पे एक अजीब सा ओज होता है, और बड़ा सिर, बड़ी नाक, ये भी केतु के अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों में ये चीज़ देखी गई है। और इनका जो नेचर होता है, स्वभाव जो होता है, वो शांत और क्रोध दोनों देखे गए हैं। अगर अश्विनी नक्षत्र अच्छे ग्रहों से प्रभावित हैं
तो ऐसे लोग बहुत ही शांत, धैर्यशील, पेशेंस वाले लोग होते हैं। और अगर अश्विनी नक्षत्र बुरे ग्रहों के प्रभाव से, दृष्टि से ग्रस्त है तो ऐसे लोग उतावलेपन, चिड़चिड़े और क्रोधी भी देखे जाते हैं। कम बोल के अधिक काम करने वाले नक्षत्र वाले होते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये लोग हठी होते हैं। जो डिसाइड कर लेते हैं वो कर लेते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हठी लोग देखे गए हैं जब सूर्य उच्च का कहाँ होता है, 10 डिग्री का अश्विनी नक्षत्र में होता है। 10 से आप मान लो कि 13 डिग्री 20 कला तक। तो ये जो अश्विनी का पार्ट है, इस समय जन्म जिस भी बच्चे का होता है था 14 से 28 अप्रैल के बीच में, विशेष करके जो बच्चों का जन्म हुआ है वो अश्विनी के सूर्य उच्च का होने के कारण विशेष हठी भी देखे गए। पर ऐसे लोग जो है अपने राजनीतिक और सामाजिक दुनिया में एक अलग वर्चस्व प्राप्त भी करते हैं। वहीं पे सूर्य जब नीच का 14 से 28 अक्टूबर का गुजरता है तुला राशि में स्वाति नक्षत्र का, तो ऐसे लोग जो है अति हठीले होते हैं। हठीले के साथ साथ में मंद बुद्धि भी होते हैं। चोर, डाकू, लड़ाकू, आतंकवादी और दुष्ट प्रकृति के लोग भी देखे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग, इनके प्रभाव में आए हुए लोग जो है कोई भी काम करते हैं, अगर अच्छा प्रभाव है तो विचार करके करते हैं, बिना सोचे विचारे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। दूसरा, अन्य लोगों का प्रभाव जल्दी से इनके ऊपर नहीं होता है। कोई ये सोच ले कि हम इनको मोटिवेट कर देंगे तो ये जल्दी मोटिवेट नहीं होते हैं, कोई भी इनको अपने इन्फ्लुएंस में नहीं ले सकता। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि जिस पे प्यार लुटाते हैं उसकी सीमा नहीं होती है, और नहीं लुटाते हैं तो उसकी कोई शुरुआत नहीं होती है। दूसरा, टफ से टफ सिचुएशन के अंदर अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जो है फाइट करते हैं, फेस करते हैं और लड़ते हैं और उसमें से निकलने का प्रयास करते हैं। दूसरे लोगों की मदद करना इनका स्वभाव होता है, चाहे लोग मदद मांगे या न मांगे, दया के कारण ये आगे आकर के लोगों की सपोर्ट करते हैं। दूसरा, इनके बारे में दूसरे कोई लोग विवेचना करें, इनके बारे में चिंतन करें कि अच्छा है कि बुरा है, ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप इनकी प्रशंसा करें चले, परंतु इनके गलत सही के बारे में ज्यादा डिस्कस कोई करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगते हैं। परिणाम इनको प्रिय होता है। ये किसी भी काम में परिणाम को मद्दे नजर रख के ही अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं। जब तक लक्ष्य से अच्छा हो बुरा हो रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये लोग लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी इन लोगों के अंदर आध्यात्मिकता, ईश्वर आस्था जो है, श्रद्धा, विश्वास जो है दृढ़ पाया जाता है। आधुनिक विचारधारा में इनकी विशेष रुचि रहती है। आविष्कार करना, रिसर्च करना, चीजों को नवीनीकरण करना, इनोवेट करना इन लोगों का स्वभाव होता है। दूसरा, विपरीत स्वभाव ये देखा गया है कि तिल का ताड़ बनाना भी इनका स्वभाव होता है। छोटी सी बात को रूमर के रूप में सर्व समाज में फैला देते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव वाले लोग। दूसरा, अपने अनुकूल वातावरण बनाने का भी इनका स्वभाव देखा गया है। मैंने ये बड़ी पॉइंट, शानदार पॉइंट जो है आप लोगों के लिए एकटे किए हैं। अश्विनी नक्षत्र जिन लोगों का भी होगा, ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ या जो जितना भी आपको विश्लेषण दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत काम आएगा, आप विचार करके रखें। जिन लोगों का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के 2 से 3 डिग्री के बीच में है, ऐसे लोग अकारण जिद्दी होते हैं, अकारण लोगों के साथ मारपीट करते हैं, कलेश करते हैं, चोरी तस्करी या गुंडे, आतंकवादी सब जगह जो है इस प्रकार के लोग देखे गए हैं जिनका अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा 2 से 3 अंश के बीच में है। सज्जनों, ऐसे लोग हर काम के अंदर माहिर होते हैं, कम समय में अधिक सीख लेते हैं और उसके बाद में दूसरे लोगों को जल्दी नहीं सिखाते हैं, कुंजी बन के काम करते हैं। संगीत का बड़ा शौकीन होते हैं, नाच गाना के शौकीन होते हैं। ये लोग थोड़ा इश्क मिजाजी स्वभाव भी इन लोगों का देखा गया है। ऐसे लोग जो है 30 साल की उम्र में 30 से 40 के बीच में कई बार संघर्ष करते हुए भी पाए गए हैं। 55 के बाद ये लोग अधिक स्पिरिचुअल होकर शांति में जीवन बिताने के भी आदी हो जाते हैं। आय से ज़्यादा खर्च करना इनकी, मैं कह सकता हूँ कि बैड हैबिट हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र, आप लोगों को पुनः रिपीट कर दूं, चू चे चो ला, ये अक्षर अश्विनी से रिलेट करते हैं।
अश्विनी का मतलब है कि चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में होगा तो आप अश्विनी नक्षत्र के ही जातक या बंदे या लड़का लड़की जो भी हैं आप कहलाएंगे। और इनका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी लाइफ के अंदर शरीर के प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक विभाग के ऊपर देखा जाएगा। पारिवारिक जीवन में ये लोग परिवार पे अपना दिल जान से लुटाने वाले लोग होते हैं, परंतु अपना उत्तेजक या अति उतावलापन इनका कभी कभी परिवार में झगड़ा और घृणा का कारण भी बन जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का मैरिटल सिस्टम सेट होता है 26 से 30 साल की उम्र के बीच में विवाह इनका हो जाता है। स्वास्थ्य इनका अच्छा रहता है, परंतु अश्विनी नक्षत्र में अगर 2 से 3 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा है तो इस समय जन्मने के कारण मूल का कष्ट तो रहता ही रहता है, साथ साथ में लंबे समय तक सिर दर्द, हृदय रोग का भी लक्षण लंबे समय तक इन लोगों में पाया जाता है। ये मैंने दी एक कॉमन प्रेडिक्शन। अब कुछ जो माताएं बहनें भी अश्विनी से ही होती है, उस पहले सारी चीजें बताएं, वो तो सारे इफेक्ट माताओं बहनों में सब में सम रूप से देखा जाएगा, पर स्त्रियों में कुछ विशेष प्रभाव भी कुछ देखे गए हैं। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई लड़कियां, बच्चियां जो है वो बड़ी सुंदर होती है, उनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, ये आकर्षक चेहरा इनका होता है, होठ बड़े पतले और गुलाबी देखे गए हैं, और धनवान, वैभवशील और संतान योग इनके होते हैं। लड़कियां अधिक होती है, लड़के कम होते हैं। बोलने में इनकी जो वाणी होती है वो मधुर होती है, इस वाणी की वजह से इनके प्रति लोगों का आकर्षण विशेष होता है। साफ दिल की ये बच्चियां, लड़कियां, माताएं बहनें होती है, बुजुर्गों के प्रति ये विशेष सम्मान करती है। और अश्विनी नक्षत्र में जो लड़कियां जन्मी है 20 से 26 के मध्य में इनका विशेष करके विवाह के योग बनते हैं। प्रेम और शनि में ये लड़कियां लॉयल होती है, परंतु मंगल की युति अगर अश्विनी नक्षत्र से हो जाती है तो स्वभाव मधुर होता है, परंतु प्रेम संबंध में थोड़ी कच्ची पाई जाती है। पति से बहुत प्रेम होता है, पर देखा गया है अश्विनी नक्षत्र वालों के पति जो है रिश्ते में, ये कहते हैं ना डिस्टेंस वाला रिलेशन होता है, दूरियां बनी रहती है थोड़ी थोड़ी। और ऐसे अश्विनी नक्षत्र में जन्मी लड़कियों का कई बार देखा गया कि पति भी दूर रहता है और पत्नी से पहले पति जो है गुजर भी जाता है, तो थोड़ा विधवा योग भी 5-10 साल का इन अश्विनी नक्षत्र में जन्मी हुई बच्चियों को झेलना पड़ता है। स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा होता है। हाँ, 55 वर्ष के बाद में अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई लड़कियां जो है मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर हो जाती है, कारण ही चिंता करती है, और बुढ़ापे आते आते तक इनका ब्रेन जो है धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। पागलपन जैसी स्थितियां भी अगर अश्विनी नक्षत्र पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में भी चले जाते हैं। अग्नि से सावधानी का विषय होता है, और ऋतुकाल जो पीरियड्स आते हैं उस समय जो है विशेष रूप से कष्ट का सामना अश्विनी नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियां, चूचे चोला नाम वाली बच्चियां जो है परेशान रहती है। प्रिय बंधुओं, ये है अश्विनी नक्षत्र। हमारे वैदिक ज्योतिष के जितने कंसेप्ट इसमें लग सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे मैंने ये आपको विवरण दिया है, जो कॉमन है, यूनिवर्सल है, ये सारी चीजें जो है। हाँ, अब इसके साथ में सब ग्रहों का एक अलग अलग योग बन के फिर अलग अलग तरीके के लोग इसमें बन के बाहर आते हैं, उनका जीवन अलग तरीके का होता है, परंतु मोटे मोटे तौर पे ये तस्वीर देने का काम अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव का आपके समक्ष मैंने ये रखा है। अगर आप किसी भी प्रकार के अश्विनी नक्षत्र से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट में लिखें, और अगर आप कोई वीडियो कैसा लगा है इस संदर्भ में भी आप कुछ न कुछ कमेंट जरूर करें। यह आपका अपना चैनल है, ज्योतिष का वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा जो प्रेडिक्शन है, जो चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी है, ठीक वही चीजें हम आपको आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देने का प्रयास करते हैं। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। हरि शरणम, जय गो माता, जय गोपाल।